बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? ठीक हो, उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसी प्यारी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट कर रहे हैं और मेरी तरफ से तमाम बहन भाई को गुड मॉर्निंग हो गया। नाश्ता वगैरह जो है हमने कर लिया है। अभी मैंने टाँकियाँ वगैरह लगाई है, मेरी बेटी ने टाँकी लगाई और मैं ना इसको खुश कर रही हूँ। आज मौसम जो है काफ़ी अच्छा बना हुआ है क्योंकि धूप तो है नहीं, सूरज निकल रहा है लेकिन हल्की हल्की साथ बादल भी हैं और साथ धूप भी निकल आती है, तो ठंड बहुत है। अभी हमने वॉशिंग मशीन लगानी है, कपड़े धोते हैं क्योंकि एक हफ्ता हो गया हमने मशीन नहीं लगाई। तो अभी ये रूटीन हमारी उस घर में थी डीजी खान में। हाँ, वहाँ भी हफ्ते में, लेकिन यहाँ का माहौल अलग सा है, वहाँ पे अलग है। वहाँ भी हफ्ते में एक बार लगती थी, यहाँ भी नहीं, यहाँ तो हफ्ते में 2 बार लग जाती है। आपके उस घर वाले बच्चों के कपड़े भी होते हैं। वो मेरी आपकी बात सही है, लेकिन ये है ना आप हफ्ते के बाद लगा रही हो ना। आज तो कपड़े बहुत सारे धोने हैं ना आपने। हाँ जी, मेरे नहीं है वीवर, मेरे तो बहुत कम कपड़े हैं क्योंकि बच्चे हैं। जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है जैसे कि बच्चे तो जल्दी से जाके कपड़े जो है ना ख़राब कर देते हैं, मैले कर देते हैं, उनके कपड़े वैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं। बड़े बंदे तो जो भी होते हैं ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कपड़े ठहर जाते हैं। सिर्फ एक मैं हूँ जो एक हफ्ता सूट पहनता हूँ। आपने आज कल पहना है, आज का दिन पहनोगे, कल तो उतार दोगे। गर्मी तो वैसे गर्मी में तो बंदा चेंज कर देता है, सर्दियों में 3 दिन 4 दिन 5 दिन चल जाते हैं कपड़े। अच्छा ये बताएं, आप पैरों के ऊपर आपने ये क्यों रखा हुआ टावल? ये मैं खुश कर रही थी इसको। ये पैरे वाला विवर्स टावर है जो मैं टावर बोलूँ, टावल तौलिया तो मैं इस्तेमाल करता था। आज ये देख लें बेगम साहबा, तो आप इसको पोछा बना लिया। बहुत पुराना हो चुका है, आपके लिए तो न्यू लेकर आई थी, वो तो अंदर खड़ा है। तो फिर आगे की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारी वीडियो के साथ साथ जुड़े रहना है। आज की वीडियो बहुत ही मजे की और जबरदस्त रोजाना मजे की वीडियो लगन होती का नहीं, मजे की तो होती है। आप जाए बहन का माहौल दिखाए, गंदम दिखाए, क्या कर रहे हैं लोग विलेज में, क्या क्या चीजें होती है, किस चीज के दरख्त होते हैं, क्या क्या चीज होती है, बताएं जाके व्यूअरों। चलो दिखाते हैं व्यूअर। अभी देख लें, सूरज सामने पहुंच चुका है माशाल्लाह। क्योंकि आज जो मैंने कैमरा लगाया जी दूसरा, पहले मैं लगाता था वाइड एंगल, आज वाइड एंगल से हट के लगाया। अभी आपने बताना है कि आपको इस वीडियो में कैमरे में वीडियो आपको कैसी आ रही है। वॉशिंग मशीन इधर रखी, अभी बेगम साहब इसको निकालती हैं। हाँ मैं निकालती हूँ इसको क्योंकि अभी जो है ना कपड़े वगैरह करने की धुलाई यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख देती हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे ना रखें, हमने जो वो खुरा बनवाया ना उस जगह के ऊपर। अच्छा आपकी मर्जी, जिधर दिल करे आप रख दें, आपकी मर्जी। लगा देंगे। ओके हो गया, ओके हो गया, डन हो गया। तो कुछ बेगम साहब कह रही थी व्यूअर, ये चीज मैं आपको दिखाना भूल गई। ये मट्टी की चीज होती है जो आप लोग ना मतलब कोई चीज स्टैंड कोई चीज बना के सालन के नीचे या किस चीज के नीचे रख देते। देख वगैरह अगर सालन की हो तो इसके ऊपर आप रख दें, मट्टी की। हाँ। तो मेरी सास ने ना मुझे बना के दी है। मेरी सास ने कहा आपने इसके ऊपर ना जब देगची वगैरह लहा चूल्हे से नीचे उतारते हैं तो इसके अंदर हाजिर देगची वगैरह तो चूल्हे तो लहो आदि में भी लहो तो ही तो रख दे। अभी दिखा सुना तो तो व्यूअर तुसा जे ना भाजी शाजी बना के देगड़ी ला के नहीं रख दे। मेरे हस्बैंड की आदत है वैसे भाजी बना के तो ही तो चार रख दे। तोड़ फोड़ करने की आदत है, जैसे हमारी वीडियो सारी बनी है ये ना मिट्टी का बर्तन है, मैं समझ गिनो इहदे विच पता भाजी पा के खंदे नहीं। सालन दी देगची जेरी होंदी ओ भी लहा के रख देंदे ने, भाजी भी खा सकते हैं, भी कोले भी पा के अंदर रख। अच्छा ये चीज है। जैसे बड़े होटलों के ऊपर होता है ना, वो सालन वगैरह लेके आते हैं तो नीचे अंगीठी होती है जिसके ऊपर नहीं बता रहा हूँ अंगीठी होती है ना, उसमें कोयले वगैरह रखे होते हैं। जब अली दरबार पे जाते थे ना तो जैसे ना वो कहते थे कि सालन जो है ना ठंडा ना हो जाए, इसी वजह से इसके ऊपर आप कोयले वगैरह रख दें। हाँ अपना चावल बनाए पुलाव बनाए इसके ऊपर अपने कोयले वगैरह रख देने, ऊपर अपने रख देनी है जी देगची। तो वो जो है ना दम भी आ जाएगा, दम भी आ जाएगा और सालन भी अच्छा बनेगा। ऐसे ना दम भी आ जाएगा। हाँ जैसे सर्दियां है सालन जल्दी ठंडा हो जाता है। मैं पुलाव का कह रहा हूँ, पुलाव को जब दम देना। अच्छा ओके हो गया जी। क्योंकि इसके अंदर ना बनाना कोले वगैरह ले आता है अंदर। ऐसा को क्या पता, ऐसा जवान जट बंदे ऐसा को क्या पता है किदे का मंदी तक को पता है। अच्छा ये तो दम नहीं चलो ठीक है भाई। अभी बेगम साहबा जो ना वॉशिंग मशीन निकाल कर ले आई है बाहर। अभी किस जगह के ऊपर लगानी है आपने? यहाँ पे रखी। बस इधर करीब ना करे ना दीवार के। यही रख बस इधर ही लगा दें। मैंने तो कहा था वहीं लगा देती, वहीं बेहतर रहता।
साथ साथ पानी लगेगा, अच्छी बात नहीं। उस जगह के ऊपर आप लगा देती ना, उधर बेहतर था। वहाँ पे पानी लगता है, साफ सारे बर्तन धोएंगे वहाँ पे ना, वो करेंगे कपड़े। अच्छा लगा दें, लगा दें। फिर पानी जब निकालना तो उधर निकाल देना, यहीं से निकालोगे सीधा ऐसे। अच्छा चलो आपकी मर्जी है भाई, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको दिल करे। भी चलते हैं जी बाहर, तो आपको भी बाहर का माहौल भी दिखाते हैं। इधर ताले लगाने पड़ते हैं व्यूअर, क्योंकि ये गांव है, गांव में ताले लगाने पड़ते हैं। तो देख सकते हैं एक ताला इधर लगा हुआ है, एक ताला इधर लगा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं ना। तो पता है ना, गाँव का घर इस तरह से होते हैं। अभी बाहर आ चुके हैं, देख सकते हैं जी सुबह का टाइम। आपको पता है ना, डेली दिखाते हैं आपको, सुबह के टाइम थोड़ी बहुत धुंध होती है और बाद में जो ना कुछ धूप निकल आती है, क्योंकि आज 4-5 दिन हो गए थोड़ा मौसम जो है ना वो ख़राब है। पहले मौसम बहुत ही अच्छा और क्लियर था, आपने देखा होगा। तो आजकल जो ना मौसम थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, हवा भी चलती है, थोड़ी बहुत धुंध भी होती है। तो अभी देख सकते हैं जी। तो जी टाइम काफ़ी हो चुका है, बेगम साहबा धो रही हैं जी कपड़े। अभी देख सकते हैं पूरे घर के कपड़े धोने थे। अभी टाइम हो चुका है जी 12:05 और बेगम साहबा घर की सफाइयाँ वगैरह कर रही हैं और साथ में कपड़े भी धो रही हैं। ऐसे ना बेगम साहबा? जी जी। अभी कपड़े नहीं धुले आपके? नहीं जी, लाइट चली गई थी। अच्छा, लाइट तो चली गई थी। बाद फिर आई। अच्छा अच्छा। मशीन पे जी, आप चले जाए मशीन के अंदर ना, देख लें। वो साइड नहीं सुखा रही कपड़े? नहीं सुखा रही, देखा है आपने, चेक किया है? तो जी हमारी वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो चुकी है, तो इसकी जो ना दूसरी साइड जो कपड़े सुखाती है वो नहीं चल रही। पता नहीं क्या मसला है इसको, देखते हैं कल परसों तक। अभी इसमें कपड़े डालेंगी तो ये चलेगी ना, ऐसे नहीं चलती। नहीं ऐसे नहीं घूमेगी ये, कपड़े डालेंगी तो चलेगी, ऐसे नहीं चलती है। अभी देखते हैं जी इसको चेक कर, देखते हैं, अभी चेक करते हैं, देखते हैं जी इसको क्या मसला है। मेरा दिल कर रहा था साग खाने को, तो अम्मी को कहा है कि जी साग तोड़ के ले आएँ। अभी अम्मी जी अपने हाथों से साग को काट रही हैं। तो अभी जी कुछ देर के बाद फिर बेगम साहबा बनाएंगी साग। तो आज हमारा मूड है जी साग खाने को। जब बन जाएगा तो फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे और आपको भी खिलाएंगे। तो फाइनली जी साग बन चुका है। तो बेगम साहब ने साग को बनाया था कुकर में, जैसे कि आपको पता है अभी 3 होने वाले हैं। तो अभी दोपहर का मैं खा रहा हूँ खाना। 1-1.5 घंटा लगा है कुकर के ऊपर जी साग को बनाने में। अभी बन चुका है, अभी खा रहे हैं। अगर आपने भी हमारे साथ साग का सालन खाना है तो मोस्ट वेलकम, आ जाए। अभी देखने बाहर का मौसम भी कुछ इस तरीके से है। बहन भाइयों, ये देख सकते हैं हस्बैंड साहब जो है ना जा रहे हैं गंदम की पिसाई के लिए, आटा बनवाने के लिए, क्योंकि हमारा आटा जो है ख़त्म हो चुका था। ओके, हाँ जी जाए। तो देख सकते हैं जी अभी तकरीबन शाम के तकरीबन मेरे ख्याल में 4:30 का टाइम है। तो अभी मोटर जो है ना, वॉशिंग मशीन मोटर कह रहा हूँ, बेगम साहब ने बंद की। पहले बिजली का मसला था, बिजली ख़राब थी, आती जाती रही। अभी बिजली सही हुई, तो अभी जो ना कपड़े वगैरह धुलाई होने के बाद, मुकम्मल करने के बाद, अभी बेगम साहब ना देख सकते हैं फैन में झाड़ू वगैरह लगा रही हैं। क्योंकि ऊपर मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसके सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, तो इस वजह से। तो जैसा जी आपने देखा था, मैं जा रहा था चक्की के ऊपर गंदम की पिसाई करवाने के लिए। वहाँ गंदम को जो ना पिसाई के लिए दे के अभी आ चुके हैं जी घर। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, बेगम साहब अभी फारिग हुई हैं। तकरीबन टाइम हो रहा है जी 4:30 का। तो अभी 4:30 बजे ईजी हुई हैं, क्योंकि दिन भर जो ना मशीन लगाई हुई थी, बिजली ने किया हुआ था तंग। तो कभी बिजली आती थी, कभी चली जाती थी, इस वजह से काफ़ी टाइम लगा कपड़े की धुलाई में। 1 हफ्ते के जो पड़े हुए कपड़े थे, अपने भी थे और बच्चों के भी थे। तो अभी जो है ना बेगम साहब ने कपड़ों की कर लिया। अगर मैं खा रही हूँ सवैयाँ, अगर खानी है तो आज हम मोस्ट वेलकम, इकट्ठे खाते हैं, नहीं तो फिर मैं खा लूँ। आप खा लें, 1 मिनट उठने देते हैं। अच्छी है। आपने ख़राब कर दिया। क्या किया मैंने खराब कर? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेगम साहबा घर के जितने भी काम काज थे वो भी करके हुई हैं फ्री। तो देख लें, अभी खा रही हैं जी सेवइयाँ। हाँ जी, खानी है तो आज जाएँ। अभी वीडियो का भी यहीं पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल अच्छी और प्यारी सी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।